सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं और देखिए गाड़ियां जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की भर के आ रही हैं, तो ये भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में प्रदर्शन जोरों शोरों से, और अरविंद केजरीवाल के आवास के पास, सिविल लाइंस के पास भी 144 धारा कल से ही लागू हो गई थी। वहां पर भी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी कार्यालय की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शन लगातार कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि पर जो आम आदमी पार्टी के मुख्य लीडर हैं, जो आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, वो तमाम उन्हें डिटेन कर लिया गया है, पहले ही गिरफ्तारी कर लिया गया है। उन्हें पुलिस ले गई और कहां लेके छोड़ा गया है इसका भी कुछ अता पता नहीं है। और राउज एवेन्यू की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। पुलिस खड़ी हुई है, दरवाजे लॉक है, बैरिकेडिंग है, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और तमाम मीडिया यहीं से कवरेज कर रही है। पर देखिए क्या निकल कर आता है कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले पर राहत मिलेगी। पीएमएलए कानून के तहत उन्हें ये प्रूव करना होगा, ये साबित करना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी घोटालेबाजी शराब घोटाले में की है। 16 लोग अभी तक शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी सीबीआई, आपको पता है कि हाल ही में कविता को भी गिरफ्तार किया गया है, उससे पहले सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और हेमंत सोरेन, सभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 लोग की गिरफ्तारी। आगे ये भी देखा जा रहा है कि और कितने लोगों की शराब घोटाले में गिरफ्तारी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो तमाम आपको हम देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है अंदर क्या चल रहा है और कितने पेजेस की, कितने पन्नों की कार्यवाही चल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल देखिए ये भी है, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो कैसे अब दिल्ली की काम चलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपने पद का जितना भी मशवरा है कैबिनेट का, कैसे करेंगे, काम कैसे चलाएंगे, दिल्ली को कैसे संभालेंगे, या फिर किसी और को इस पद पर बिठाया जाएगा। अगर किसी और को भी इस पद पर बिठाया जाएगा तो वो चेहरा कौन होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि तमाम जितने भी बड़े लीडर्स थे आम आदमी पार्टी के, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कुलदीप कुमार, तमाम उन्हें पहले ही सुबह ही डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तारी हो चुकी है। और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया के अलावा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आम आदमी लोगों के जितने भी यहाँ पर ऑफिस है, दफ्तर है, उन्हें भी 4 दीवारों में कैद कर दिया गया है। पर यही है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी और कितना हंगामा इस पर और जाके होगा। और 24 के चुनाव है और दिल्ली के सीएम को क्या राहत मिलेगी, क्या उनकी याचिका भी जिस तरीके से सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कविता और तमाम जितने भी घोटाले में शामिल थे, उनकी सबकी याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज की गई है, क्या अरविंद केजरीवाल की भी इस तरीके से खारिज की जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए इस वक्त मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को पहले ही अंदर ले जा चुका है, अभी तक सुनवाई चल रही है, पर देखना यही होगा कि क्या बातचीत वहां से निकल आती है और क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले से राहत मिलेगी या नहीं। अभी तक शराब घोटाले में कम से कम 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन पर ईडी के छापेमारी लगी है, पर अभी अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो एग्जिट होगी वो यहीं से होगी, पर देखना यही होगा क्या यहीं से एग्जिट होगी या दूसरे दरवाजे की ओर से उन्हें निकाला जाएगा। पर अभी तक शराब घोटाला आपने देखा, ये काफी वक्त से चला आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को कई बार शराब घोटाले में समन भी भेजे गए, कम से कम 5 से ज्यादा समन भेजे गए, पर कल रात को ही अरविंद केजरीवाल से ईडी ने लगातार रात में पूछताछ स्टार्ट कर दी थी और उसे अरविंद केजरीवाल को रात में ही हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि आपने देखा कि इस वक्त हम राउज एवेन्यू कोर्ट के बिल्कुल सामने ये तस्वीरें हैं। इस वक्त यहाँ पर तमाम पत्रकार भी इसी आस में लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल सुनवाई होने के बाद यहाँ से निकलेंगे, पर अभी तक किसी भी तरीके की कोई खबर नहीं है अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक सिसोदिया की भी जो राहत वाली याचिका थी उसे भी खारिज कर दिया गया है और कविता की जो भी वो थी याचिका उसे भी खारिज कर दिया गया है। पर देखना यही होगा, 24 के चुनाव भी है और सीएम की सिटिंग सीट पर इस बार कौन दावेदार होगा, या अरविंद केजरीवाल अंदर से ही मशवरा अपने मंत्रियों के साथ करेंगे या अंदर से ही अपने सीएम पद की
सारी अ, जितनी भी उनकी कार्य है वो अंदर से ही निभाएंगे या फिर किसी और को ये पद दिया जाएगा, इस पे भी एक बड़ा सवाल है। पर देखना यही हो कि लगातार आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे जगह-जगह जाकर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भई अरविंद केजरीवाल को गलत फंसाया गया है। ईडी सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों कार्रवाई करती है? तमाम नेता कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो भाजपा में घोटाले कर चुके हैं, पर उस पे ईडी, सीबीआई छापेमारी क्यों नहीं करती? विपक्ष पर ही क्यों कार्रवाई करती है? आपने देखा है कि लगातार केजरीवाल पहले बचते हुए नजर आए थे, कितनी बार उन्हें समन भेजा गया, पर 6-7 बार उन्हें जब समन भेजा गया, उसके बाद कल आपने देखा कि जिस तरीके से लगातार सीएम केजरीवाल के आवास पर ईडी पहुंची और लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पर अभी आज यहाँ पर पेशी है और पेशी में क्या बातचीत हो रही है, ये अभी कुछ जानकारी नहीं रही। क्या निकल के आता है ये हम आपको बताते रहेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।